गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। कल हमने अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ थिंकर्स चालू करे थे और इन थिंकर्स में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑगस्ट कॉम्ट। हिंदी में हम इसको अगस्त कॉम्ट कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इट इज़ नॉट ऑगस्ट कॉम्टे। कुछ बच्चे इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो COMTE है, बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज ऑगस्ट कॉम्ट या हिंदी में अगस्त कॉम्ट। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑगस्ट कॉम्ट, ही इज़ known as the father of sociology. He was the person who had coined the term sociology, and earlier he had named it as social physics, and then later on he had changed the name from social physics to sociology. अगस्त कॉम्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उनका योगदान है। योगदान क्योंकि जब वो ही समाजशास्त्र के जनक हैं तो इसलिए इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि उनका इस फील्ड में बहुत अधिक योगदान है। चाहे हम कॉम्ट का पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हों, प्रत्यक्षवाद का, या हायरार्की ऑफ सोसाइटी हो, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हो, सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्ट के जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और कॉम्ट के जीवन में बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और 20 वर्ष की आयु में इनको अपने समय के एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक सेंट साइमन उनके संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ और 1818 से 1824 ईस्वी तक 7 वर्ष की अवधि के लिए दोनों में बहुत घनिष्ठता रही। क्योंकि ये वाले नाम जो हैं ये आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे, चाहे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो या हर्बर्ट स्पेंसर हो, सेंट साइमन हो, ये आप बीच बीच में पढ़ेंगे। अब अगस्त कॉम्ट जो हैं वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का निर्माण करा और ये निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हो गया था। इनको मानवीय तथा सामाजिक एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। अतः कॉम्ट समाजशास्त्र विषय के जन्मदाता माने जाते हैं। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। वस्तुनिष्ठ रूप में मतलब we study it in an objective manner. My dear students, earlier also I have told you that there are 2 things which are very important. One is the objective study and one is the subjective study. In first year also we have seen that objectivity is an important aspect of scientific study. Objectivity is when we try to look at things in the way as they are. जो चीज़ जैसी है, जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसे ही देखें, बिना किसी प्रेजुडिसेस एंड बायसेस के, बिना किसी क्या बोलेंगे इनको, प्रेजुडिसेस एंड बायसेस मतलब आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जो आपने पहले से मन में बिठा रखे होते हैं, उनके अलावा ही, बिना उनसे अलग रख कर ही हम वो स्टडी करें। मान लीजिए हमारे मन में अक्सर होता है कि अच्छा ये व्यक्ति फला कास्ट का है तो ये ऐसा होगा, ये लड़की है तो ये ऐसे होगी, वो जना देहात से आ रहा है इसलिए ऐसा होगा। तो ये क्या होता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम अपने मन में
पहले से बिठा के रखते हैं और उनके आधार पर हमारी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस ऑफ स्टडी को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। देयरफॉर वी नीड टू बी ऑब्जेक्टिव इन आर स्टडी। हमको अपने अध्ययन के अंदर वस्तुनिष्ठ होने की ज़रूरत है। सब्जेक्टिविटी हम अपने अध्ययन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। अब किसी भी विचारक की प्रेरणा का स्रोत कुछ ना कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। इसका हमने कल भी बात करा था और हमने कल भी ये देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का अगस्त कॉम्ट के ऊपर प्रभाव था। 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र नाम दिया था सोशल फिजिक्स को। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अतः इस विषय के बारे में इनके विचारों को समझने के लिए व्यवस्था तथा प्रगति शब्दों को समझना ज़रूरी होगा। कॉम्ट ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में स्वीकारा है। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों की व्यवस्था है, उसी प्रकार समाज भी अनेक उपव्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। अर्थात समाज भी एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जिसके विभिन्न अंग परस्पर आश्रित और अंतर संबंधित होते हैं। हम समाज को एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं। हाउ कैन बी कंपेयर द सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म? लाइक इन एनी ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. We can talk about the nose, eyes, liver, kidney, lungs. Similarly, in society also, we can say that society there are different, we can accept it in the form of some order. और जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, और एक यदि हमारे किसी अंग में परेशानी होती है तो उसका प्रभाव दूसरे हमारे ऑर्गन पे भी पड़ता है। इसी प्रकार समाज की व्यवस्था में भी यदि कहीं एक जगह कोई बदलाव आता है तो उसका प्रभाव और क्षेत्रों में भी पड़ता है। समाज के विभिन्न अंग अपने अपने निर्धारित कार्यों को संपादित करते हुए परस्पर सामंजस्य और संतुलन बना के चलते हैं, और समाज तभी अपना संतुलन बनाए रख सकता है जबकि उसके सदस्यों के विश्वास सामान्य हैं। कॉम्ट का समाजशास्त्र केवल सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रगति भी इसका एक भाग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स मुख्य रूप से सोशल कंसेंसस और व्याख्या से संबंधित है, और सोशल डायनामिक्स इसका संबंध सक्सेसिव स्टेजेस से है, मतलब जिसमें गतिशीलता हो, जिसमें मोशन हो, जो चलायमान हो, जिनसे मानवीय समाज को गुजरना पड़ता है। तो कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गत्यात्मकता दोनों भागों को समान महत्व देना चाहिए। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स दोनों को बराबर का ही महत्व देने की कॉम्ट बात करते हैं, और कॉम्ट अपने पॉजिटिविज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर बताते हैं कि ये एक वैज्ञानिक
पद्धति है और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, क्योंकि ये अनुभव और प्रयोग पर आधारित है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा परस्पर संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों की खोज करने से बताया है। तो कॉम्ट का जो ये पॉजिटिविज्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल हम इसी सिद्धांत की आगे चर्चा करेंगे।